नागदा में लगातार बढ़ रही है पर्यावरण के दुश्मनों की संख्या। कठोर कार्रवाई नहीं होने की वजह से लगातार बढ़ रहे हैं इन पर्यावरण विरोधियों के हौसले। उद्योग और प्रशासन के बीच उलझी हुई भारत कामज उद्योग की जमीन पर इन दिनों है भूमाफिया की नज़र। भारत कामज विद्यालय के समीप मौजूद हरे भरे जंगलों में पेड़ों को जलाकर उनकी कटाई की जा रही है। पर्यावरण के हत्यारों के खिलाफ खबर बिंदास भारत ने लगातार मुहिम चला रखी है। मंगलवार को हुई जन सुनवाई में फिर ऐसा मामला आया है। नायन जाने वाले आम रास्ते को कांटे से बागर लगाकर रोकने एवं हरे भरे पेड़ों को काटने व जलाकर नष्ट कर पर्यावरण को भारी हानि पहुंचाने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु समाजसेवी शुक्ला ने एसडीएम को जनसुनवाई में दिया आवेदन। असामाजिक तत्वों के द्वारा भारत कॉमर्स विद्यालय के पीछे रास्ते से नायन जाने वाले आम रास्ते को कांटे से बागर लगाकर बंद करने एवं इस रास्ते में स्थित हरे भरे पेड़ों को काटने एवं इनको जलाकर नष्ट कर पर्यावरण को भारी हानि पहुंचाने वाले के विरुद्ध दंडात्मक कड़ी कार्यवाही करने की मांग को लेकर एक आवेदन जनसुनवाई में अनुविभागीय अधिकारी नागदा को समाजसेवी योगेश शुक्ला के द्वारा मंगलवार को दिया गया। कामर्स विद्यालय के पीछे जितनी हरियाली है उसको कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा काट कर वहाँ पर वीरान करने की तैयारी है। पिछली बार कई लंबे समय देखने में आ रहा है कि वहाँ हरे भरे वृक्ष काट कर लकड़ियाँ चुराई जा रही है और उसके साथ ही कचरे को इकट्ठा कर हरे भरे वृक्ष के नीचे जला दिया जाता है, जिससे हरा भरा वृक्ष जलकर सूख जाता है। आवेदन में उल्लेख किया है कि भारत कॉमर्स विद्यालय के अंदर से एक आम रास्ता नायन गांव को जाता है, जो कि प्राचीन काल से चला आ रहा है। इस आम रास्ते को पिछले वर्ष भी कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा कांटों की बागर लगाकर रोक दिया गया था। इस रास्ते को दीपावली के बाद छठ त्योहार पर प्रशासन द्वारा फिर से चालू करवा दिया था, लेकिन कुछ दिनों पहले इस आम रास्ते को असामाजिक तत्वों द्वारा फिर से कांटों की बागर लगाकर फिर बंद कर दिया है, जिससे आम लोगों को नायन गांव व अन्य जगहों पर जाने वाले लोगों को घूमकर लंबा चक्कर लगाकर ग्रेसिम स्टाफ कॉलोनी के पास के रास्ते से नायन गांव आना जाना पड़ता है, जिससे आम लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उक्त आम रास्ता बंद करने वाले अवैधानिक कृत्य करने वालों की जांच करवाकर उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जावे। ये स्कूल के पीछे सर पेड़ कटने की घटना है सर, और वहाँ पर बहुत सारे पेड़ जला दिए गए हैं और लकड़ी सब चोरी कर रहे हैं। हाँ, इस प्रकार की शिकायत आज जनसुनवाई में प्राप्त हुई है, तो संबंधित पटवारी और साथ में एक आध पटवारी को और दल बना के उन लोगों को निर्देशित किया है, तो जो वस्तु की रिपोर्ट आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पूरा मामला ये पूरी ज़मीन भारत कामर्स इंडस्ट्री की है, जो कि अभी इसका विवाद चल रहा है, लेकिन सरकारी कब्जा है। यहाँ पे कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा लगातार कई लंबे समय से जितने भी हरे भरे वृक्ष है उनको काटा जा रहा है और लकड़ियाँ चुराई जा रही है। उसके साथ ही इन हरे भरे वृक्षों को जलाया जा रहा है, इनको नष्ट करने के लिए, उनको काटने के लिए। और तमाम आप लोगों ने देखा यहाँ से लेकर कायाकल्प मंदिर तक, इसको पूरे इस जंगल को, जहाँ पे इतने ज़्यादा संख्या में मोर है, आप आएंगे तो आपको लगेगा कि कितनी सुंदर और ये मनोहारी जगह है। लोग यहाँ घूमने आते हैं, सुबह और शाम को मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक करते हैं और इसमें सारे परिवार लोग आते हैं, इसमें स्टाफ से लेकर आम जनता आती है। यहाँ पर इस हरियाली को नष्ट करने के लिए, जहाँ केंद्र शासन और मध्य प्रदेश शासन एक पेड़ माँ के नाम के लगाने की पूरे देश के अंदर एक मुहिम चलाई जा रही है, वहाँ पर ये असामाजिक तत्व भारत के पर्यावरण के साथ इतना बड़ा धोखा और इतनी हानि कर रहा है। ये इसके खिलाफ प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। इन लोगों को इनके लिए दंडात्मक कार्रवाई करके इनको बंद करना चाहिए। आम रास्ता यहाँ से नायन जाने का है, जो आप लोगों ने देखा, उस पर पिछले वर्ष भी कांटे की बागर लगा के उसको बंद किया था, लेकिन अभी आपने देखा कांटे की बागर लगा के उस आम रास्ते को बंद कर दिया। इन लोगों के हौसले कितने बुलंद है कि ये प्रशासन को चैलेंज कर रहे हैं कि हम आम रास्ते पे भी नागदा जैसी एक विस्तृत शहर के अंदर इतनी जागरूक यहाँ की जनता है, उसके बीच में ये लोग आम रास्ता रोकने की हिम्मत कर रहे हैं। तो आप सोच लो कि इनको कैसे कंट्रोल की जाए। प्रशासन से मेरा निवेदन है कि इन पर शीघ्र कड़ी कार्रवाई कर, ये जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है इनके खिलाफ शीघ्र कार्रवाई करें। मैंने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और उन्होंने, एसडीएम साहब तो नहीं थे सीट पर, लेकिन मैं तहसीलदार साहब को ज्ञापन दे के आया हूँ, उन्होंने जाँच कराने का बोला है। लगभग आपके हिसाब से कितने पेड़ अभी तक कट चुके होंगे यहाँ पे? सैकड़ों पेड़। और ये
हम लोग आप और हम सिर्फ रोड के सड़क के किनारे देख रहे हैं, पीछे जंगल जितना बड़ा, अंदर कितने वृक्ष काटे गए यह आप हमको दिख ही नहीं रहा। ये सिर्फ रोड किनारे, अब ये सड़क के किनारे जो खुलेआम दिखते हैं वहाँ पे इतना नुकसान पहुँचा रहा है, तो अंदर की साइड में, अंदर गहरी साइड में बीसीआई के पीछे, उन क्वार्टरों के पीछे जो आम रास्ता, वहाँ कितना नदी किनारे नुकसान किया होगा, ये तो प्रशासन जांच करेगा तो पता पड़ेगा।